मित्रों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सनोज मिश्रा आज आपके बीच फिर हाजिर हूँ। हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये कि यहाँ पर अगर आप एक चपरासी की नौकरी के लिए आप निकलें तो कम से कम 12वीं पास होना चाहिए आपको। उसके बाद तमाम सारे एग्ज़ाम देने हैं आपको और घूस देनी है आपको, दुनिया भर के तमाशे। उसके बाद जाकर आपको एक चपरासी की नौकरी मिलती है, क्लर्क की नौकरी मिलती है, 4th क्लास 3rd क्लास की नौकरी मिलती है। जब आधा ज़िंदगी आप पढ़ाई लिखाई और समझदारी में बिता देते हैं, उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो हज़ारों में से कहीं एक आदमी उसके लिए पात्र होता है। वही दूसरी ओर अगर हम चाहें तो मंत्री मिनिस्टर अगर हम बनना चाहें, विधायक बनना चाहें, MLA सांसद बनना चाहें तो हमें सिर्फ अंगूठा लगाना आना चाहिए बस। अब आप सोचिए कि जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, IAS हैं, PCS हैं और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, सब इनको कौन चलाता है? तो अंगूठा छाप, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, खाली वो जनता के बीच जीत कर आए और नेता बन गए, शासक बन गए। कभी आपने सोचा है कि इस पर कुछ सवालात उठाए जाएं, इस पर कुछ काम किया जाए, या इस पर कोई बहस हो, इस पर कोई सुधार हो? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वही सारे अनपढ़ गंवार बैठे हुए हैं उसी पंक्ति में जो देश चला रहे हैं। तो आप ये सुधार की बात करेंगे किससे? ये सुधार करेगा कौन? कोई नहीं कर सकता। ये जो सिलसिला चल रहा है और जितना पढ़ा लिखा वर्ग है सब समझ रहा है, देश दुनिया भी जान रही है कि गलत है। इसके लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ मानदंड होने चाहिए देश चलाने के लिए। कुछ तो होना चाहिए कि भाई अंगूठा लगाने के ABCD नाम लिखना तो आना चाहिए ना आदमी को। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सही से अपना नाम नहीं लिख सकते और वो सांसद हैं, विधायक हैं, कारपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। वो लोग जो पब्लिक में थोड़ी सी जान पहचान बना लिए या थोड़ा सा किसी वजह से अगर उनका एक रुतबा हो गया और जीत कर आ गए, तो वो पढ़े लिखे जो बहुत सारा एक बड़ा वर्ग है, पढ़ा लिखा, देश के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन सब के ऊपर राज करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता है किसी भी देश के लिए। इस देश की बात नहीं होती है, किसी भी देश के लिए ऐसा दुर्भाग्य मैंने नहीं देखा। खैर, आज का जो हमारा मुद्दा है वो अलग है थोड़ा सा। आज हम लोग बात करेंगे कि फिल्म वाले लोग पॉलिटिक्स में कब से आए, कब क्यों आते हैं यहाँ पर, और इसके पीछे रीज़न क्या रहा है। जो मंत्री विधायक बनने के लिए फिल्म के लोग जो सेलिब्रिटी होते हैं वो भागते हैं, उस पर थोड़ी सी मैं अपने विचार थोड़े से रखूँगा, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं भी देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और इस नाते हमें हक है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ, रखें। मुझे लगता है कि जहाँ तक फिल्म के जो कलाकार हैं, हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, इनका सबसे पहले चलन शुरू हुआ शत्रुघ्न सिन्हा साहब से, जो BJP के शायद दूसरे या तीसरे सांसद हुआ करते थे उन दिनों। जब भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी उस वक्त वो अटल जी के साथ दूसरे सांसद हुआ करते थे, मतलब देश में भाजपा के, जो आज सबसे बड़ी पार्टी है। और मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला बहुत पुराना है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कलाकारों का जो एक ऑरा होता है, कलाकारों का जो दर्शक वर्ग होता है, उसको कैश कराने के लिए ये शुरुआत काफ़ी पहले से ही हो चुकी थी। और अब तो सिलसिला बहुत आगे बढ़ चुका है। पहले शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, अमिताभ बच्चन जी हुए बीच में, उन्होंने भी कुछ दिन सांसद रहे इलाहाबाद से, राजेश खन्ना साहब रहे, विनोद खन्ना साहब रहे, राज बब्बर साहब आदमी हैं, कमल हसन साहब, सनी देओल साहब, गोविंदा जी, वो भी हमारे यहाँ मुंबई लोकसभा से सांसद रह चुके हैं, जया प्रदा जी, हेमा मालिनी जी, और बहुत सारी लंबी लिस्ट है। इसमें परेश रावल साहब भी हैं, और आज की तारीख में भोजपुरी के कलाकार मनोज तिवारी जी, फिर रवि किशन जी, फिर उसके बाद दिलेश लांडी रहुआ, मतलब एक लंबी फहरिस्त है इसकी, जिसमें सांसद बने लोग और देश की बागडोर संभालने की कोशिश की, नहीं कर पाए। क्या कर पाए ये तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, जो एक मामूली तौर पर विश्लेषण की बात जहाँ पर आती है, तो ये जो पुराना चलन चलता आ रहा है कलाकारों को राजनीति में लाने का, उसमें सबसे पहला तो ये होता है कि राजनीतिक पार्टी उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, क्योंकि उसका एक अपना दर्शक वर्ग होता है। अब वो दर्शक वर्ग वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है ये अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम इसी बहाने एक चर्चा हो जाती है कि फला एक्टर हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। अगर दर्शक वर्ग उसका वोटर में कन्वर्ट हो जाता, तो मेरे ख्याल से रवि किशन जी जो इसके पहले चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, तो उनकी जमानत तो जब्त नहीं होती, वो सारा वोटर उनका हो जाता।
तो खैर ये पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एक एजेंडा होता है, उनकी अपनी सोच होती है, और उसमें भी मठाधीश लोग जो बैठे होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। ये लोग वो लोग तय करते हैं। उसमें बहुत सारे गंवार लोग भी बैठे हुए हैं जो इस तरह के डिसीजंस लेते हैं। लेने का सिर्फ यही मकसद होता है कि उनका एक लेवल अच्छा बन जाए, मतलब जो दर्शक है वो उनके साथ आ जाए, या कहीं जाएंगे तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टियां इनका इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि कहीं पर जाएंगे तो बहुत सारे बेवकूफ़ लोग भी लगा के खड़े हो जाएंगे, अरे ये तो फलाना है, अरे ये तो अमिताभ बच्चन है, अरे ये तो ये है। तो इसी बहाने जो बंदरों की भीड़ जैसे डुगडुगी बजाता है एक आदमी, तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये एक डुगडुगी की तरह से भी काम करते हैं जो फिल्मी कलाकार होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, कि डुगडुगी बजाई और लाके लोग खड़े हो गए वहाँ पे सब। तो जो बोलेंगे यहाँ पर, जो बातचीत होगी वो भी लोगों तक पहुँचेगी। तो एक तरह से कम्युनिकेशन के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ इनको इस्तेमाल करती हैं इनका। और जहाँ तक बात आती है कि ये लोग आते क्यों हैं, उसके पीछे 2-3 रीज़न मैंने देखे हैं। पहले का मैं बता रहा हूँ। पहले का रीज़न ये होता था पॉलिटिकल पार्टी में आने का कि देश के लिए कुछ करने का मादा रखते थे लोग। पहले जो सांसद हुए उन्होंने किया भी, ऐसा नहीं। बाद में क्या हुआ कि लोग ये समझ जाते हैं कि अब मेरा करियर जो है ढलान की तरफ जा रहा है, और फिल्म में सफलता नहीं मिल रही है, फिल्में चल नहीं रही हैं, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, जो पैसे पहले मिलते थे उतना पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये लोग अपने आप को कैश कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे कि कुछ नहीं तो कम से कम जनसभाओं में जाएंगे, उसके एवज में उनको कुछ पैसे मिलेंगे, पब्लिक में जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा पहला रीज़न है कि जब करियर ख़त्म होने लगता है, लोग फेल होने लगते हैं, तो राजनीति की तरफ भागते हैं। दूसरी बात ये होती है कि लोग जो एक्टर होते हैं वो चाहता है कि मैं ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ करता रहूं, कोई ना कोई काम करता रहूं, कहीं ना कहीं बैठा रहूं। उस लिहाज से भी लोग अपने आप को एक दूसरा प्लेसमेंट देख लेते हैं कि हमारे लिए दूसरा रोजगार हो गया। जैसे अभी आप देख लीजिए, अरुण गोविल साहब थे, बहुत सालों से बैठे हुए थे। रामायण के बाद शायद उनको कोई कुछ काम मिला हो, फ्रस्ट्रेट हो गए थे एकदम। लेकिन एक राम मंदिर का मुद्दा आया, लोगों से मिले जुले, आए गए यहाँ वहाँ और चर्चा में आ गए, वायरल हो गया उनका वीडियो 2-4, और आज वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। शायद जीत भी जाएंगे मेरे ख्याल से, मेरठ से वो प्रत्याशी हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनकी इमेज को कैश कराने के लिए भी पार्टी ने इस्तेमाल किया, और उन्होंने जो पहले काम कर रखा था उसका उनको रिजल्ट भी मिला। तो मैं ये नहीं कहना, मेरे कहना मतलब ये नहीं कि जो फिल्म लाइन से लोग जाते हैं सारे नकारे ही होते हैं, लेकिन नकारा ज़्यादा लोग होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। सॉरी, मुझे आज खांसी भी आ रही, मौसम चेंज हो रहा है और 45 डिग्री से ऊपर का तापमान है, और फिर एसी में आना अचानक से, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। खैर, नकारा इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सांसद हमारे यहाँ थे जिन्होंने, विधायक भी थे जिन्होंने काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और मेरे ख्याल से जो लोग प्योर जो पॉलिटिकल लोग थे उनसे भी अच्छा काम किया है। लेकिन अधिकांशतः ऐसे थे जो फेल हो गए। चाहे आप बिग बी को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, वो सांसद रहे, हमेशा शिकायत थी कि कभी आए नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज भी लोग बोलते हैं, जो लोग वहाँ के हैं उस समय के लोग। सनी देओल साहब चुने गए वहाँ पर पंजाब से, और पंजाब के लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठाया। लेकिन क्या हुआ, चूँकि उनको पॉलिटिक्स का कुछ नॉलेज है नहीं, जानकारी है नहीं, तो वो भी कभी न गए न कुछ। उन्होंने खाली पता नहीं किस दबाव में, किस वजह से, या बेरोजगारी की वजह से, उस समय वो भी बेरोजगार थे, तो शायद उन्होंने राजनीति में जाने का फैसला किया होगा। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स पूरी तरह फेल रही, पब्लिक उनसे बहुत नाराज़ थी। मुझे लगता है इस बार टिकट दिया जाता तो हार भी जाते। ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल हैं, और बहुत से ऐसे होशियार लोग भी हैं जिन्होंने, जो जाते हैं तो पकड़ लेते हैं वहाँ पर कि नहीं मुझे पकड़ लेना। जैसे रवि किशन जी पकड़ लेते हैं पूरा एकदम से कि नहीं अब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो इसकी तह तक चला जाऊँ, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे भी, इनसे पूछा जाए विकास का मतलब क्या है, आपका एजेंडा क्या है, आप किस एजेंडे के तहत पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, क्या करोगे वहाँ जाके, देश के लिए क्या करोगे, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरी बात है, किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर अगर आप उनको बिठा दें किसी बहस करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, तो उनका चूंकि नॉलेज जीरो होता है, उन्हें कुछ पता ही नहीं। बहुत जगह ऐसा होता है कि वो हंसी का पात्र बनते हैं। अभी जैसे चलन चल पड़ा है कि जितने नचनिए गवनिए, थोड़ा सा भी उनका वीडियो वायरल हो गया, पॉलिटिक्स में चले गए, नाच गा के पॉलिटिक्स में चले गए, सांसद बनने जा रहे हैं, विधायक बनने जा रहे हैं। मतलब ये चलन हो गया है कि हमारा वीडियो वायरल होगा तो हम विधायक ही बनेंगे सीधा। अब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा मास्टर प्लान क्या है, तुम क्या करोगे देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ जानते हो, बताओ।
तो उसका इनके पास कोई जवाब नहीं, और जवाब देंगे भी तो बहुत मूर्खतापूर्ण वाला जवाब। तो आप ये बताइए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि भाई देश को चलाने के लिए कुछ तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अभी जो आते हैं अनपढ़ गंवार नचनिए 2-2 कौड़ी के, ये आके विधायक और सांसद बने लगते हैं, और पार्टी में जो आदमी सालों से दरी बिछा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, मंच संचालन कर रहा है, वो आदमी बेचारा किनारे के किनारे बैठा रह जाता है, क्योंकि ये पब्लिक का चार्म लेके आते हैं और नेता बन जाते हैं। और आम आदमी जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है, जो वाकई में सक्षम है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय दिया है, पॉलिटिक्स में समय दिया है, वो आदमी दरकिनार कर दिया जाता है पार्टी से, या उस नचनिए के पीछे लगा दिया जाता है कि तुम इसके पीछे लगो और इसको जिताने में मदद करो इसको। तो आप सोचिए कि उस आदमी, उस पॉलिटिशियन के ऊपर क्या बीतती होगी, भले ही जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष, कुछ भी रहा हो। एक नचनिया आया, उसका भैंस के ऊपर नाचने वाला वीडियो बहुत वायरल हो गया, अब वो बोला मैं सांसद बनूंगा, पार्टी ने उसको टिकट भी दे दिया। अब जो जिला अध्यक्ष था, पढ़ा लिखा आदमी है, जो कई सालों से सेवा कर रहा है, उसका नेटवर्क भी है, वो बेचारा उस नचनिए के पीछे लग जाता है। तो ये भी दुर्भाग्य है, और पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, लोगों का इस्तेमाल करती हैं, और कार्यकर्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं होता है ऐसे घटिया और 2 कौड़ी के लोगों को सपोर्ट करने के बजाय के अलावा। तो मेरा यही मानना है कि जहाँ तक ये जो पॉलिटिक्स में गए हुए जो कलाकार हैं, वो ज़्यादातर तो फेल रहते हैं, क्योंकि इनका मकसद, इनको तो चेहरा चमका के और नाचना आता है। नौटंकी करेंगे, जैसे वो एक्टिंग करते हैं कैमरे के सामने, वही नौटंकी आप पब्लिक के सामने मंच पे कर देंगे, और पब्लिक इनके पीछे क्यों जाती है? क्योंकि फिल्मों में देखती ना, अरे भैया तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि फिल्मों में हीरो को अच्छे दिखाया जाता है हमेशा, तो वो एक इमेज बनी होती है मूर्खों के दिमाग में कि ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब ज़माना जिस तरह से बदल रहा है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो ये सवाल भी उठने चाहिए, और इस बात का भी बात होनी चाहिए बड़े बड़े मंचों पर, इस बात की भी कि एक नचनिया आकर के और सबके ऊपर काबिज हो जा रहा है। और लगभग सभी पार्टियों का ये हाल है, हर पार्टियां चाहती हैं कि मेरी पार्टी में नचनिया आ जाए, किसी तरह से डुगडुगी बजने लगे, लोग आ जाएं, मदारी का खेल होने लगे। ये मदारी का खेल और चार्म बढ़ाने के लिए अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका जिस तरह से शोषण होता है, ये शोषण बंद होना चाहिए, और ऐसे कार्यकर्ताओं को भी सामने आना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो खड़े हो कि मैंने सेवा की है, पार्टी के लिए काम किया है, ये नचनिया के अंदर मैं काम नहीं करूंगा मैं। लेकिन ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, अरे भैया चलो चलने दो, जिंदगी जैसे चल रही है, ये भी बन जाएगा तो 2-4 दलाली कर लूँगा, उसी में जीवन चल जाएगा। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स दलाली करने की जगह नहीं है। पेट तो हर इंसान भर लेता है भाई। अगर आप कुछ जनता जिता कर कहीं पहुँचा रही है तो देश के लिए काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए, और जनता से तो जो उम्मीद है वो कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि डुगडुगी बजाने वालों के पीछे तो पब्लिक जाती है। तो जाते रहिए और देखते रहिए खेल। एक अनपढ़ गंवार आकर देश चलाएंगी और अपना मास्टर प्लान लेकर के आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।